हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे इस क्लास के बहुत ही बेसब्री से वेट होगी, क्योंकि मैं देख रहा था कि लगातार कमेंट्स आ रहे थे और उसमें बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 11 एंड 12 के लिए आप कब ला रहे हो? सिलेबस आ चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या है ना कि अब आ चुका है स्टूडेंट्स, आ चुका है और थीम 13 के साथ आ रहा है। पार्ट 3 जो आपका हिस्ट्री का बुक है उसके साथ मैं आ रहा हूँ। इस चैप्टर की खास बात है कि यहाँ पे जो 1857 का जो रिवोल्ट है, वो रिवोल्ट क्यों है ये मैं बताना चाहूँगा। उस रिवोल्ट के पीछे क्या स्थितियाँ रही होंगी इस टाइम अपने इंडियन सोसाइटी के लोगों की, जो देश को आज़ाद करना चाह रहे थे, उनकी क्या स्थितियाँ रही होंगी, क्या वो चाहते होंगे, कैसी स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको रख रही थी, क्यों इतना ये फ्रस्ट्रेट हो गए, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए कोशिश करते हैं इस चीज़ को समझने से पहले। एक वर्ड है रिवोल्ट। ये रिवोल्ट का मीनिंग बता सकते हो आप लोग? शायद बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि रिवोल्ट का मीनिंग मुझे पता है भाई, है ना, मुझे पता है और मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि दो वर्ड है। पहला आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, रिवोल्यूशन। क्या था वो? फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन। याद तो होगा ही, क्योंकि जस्ट अभी आप लोगों ने उसको क्रॉस किया है और फ्रेश 12 में हो, और अभी भी आप रिवोल्ट और रिवोल्यूशन पे ही हो। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ का डिफरेंसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि आपका 9 से ये सेशन रिवोल्यूशन से शुरू होता है, रिवोल्ट पाके आपका 12 में रनिंग में आ जाता है। तो दोनों चीज़ों को क्लियर कर ले। रिवोल्यूशन वो पार्ट है स्टूडेंट जो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के किया गया डिमांड्स हो, और वो सक्सेसफुल तरीके से, और जो पीपल्स होते हैं वो अपने गवर्नमेंट से उन चीज़ों को मंगाने में सक्सेस रहते हैं। ये आपका रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन रिवोल्ट क्या है भाई, ये क्वेश्चन तो रह गया ना। तो चलिए इस पर विचार करें, बाद में ना, अभी करेंगे। पहले शुरुआत करने से पहले ही समझेंगे, क्योंकि जब चैप्टर का कंसर्न को नहीं समझेंगे तब तक हम उस पर जाकर के बात नहीं कर सकते बहुत अच्छे से। तो चलिए देखें, रिवोल्ट का मीनिंग होता है जो पॉलिटिकल इश्यूज की डिमांड अपने गवर्नमेंट से करी जाए, और गवर्नमेंट से करने के बाद उसकी प्राप्ति बहुत अच्छे लेवल पे ना हो, थोड़ी बहुत हो भी जाए लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे ना हो, उससे फुलफिलमेंट जैसी चीज़ें नहीं कही जा सके। ऐसी चीज़ जो अनसक्सेसफुल तरीके से कर सकते हो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। यानी कि हमने डिमांड करा अपने गवर्नमेंट से, और उस डिमांड में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है एक दो डिमांड देख लेते हैं, ये पॉसिबल है कर लो, लेकिन हमारे डिमांड जो मेनली है वो नहीं माने गए, और वो जो हमारा फेल्योर मार गया। कैसे कहते हैं, हमने डिमांड किया, वो डिमांड ही फेल्योर कर गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं की। लीगल है, इलीगल है भाई, डिमांड ऑलवेज लीगल ही होता है, क्योंकि कोई भी इलीगल तरीके से नहीं जा सकता गवर्नमेंट के पास, है ना, ये आप लोग भी जानते हो। तो लीगल फॉर्म में क्या था कि उन डिमांड्स को अच्छे तरीके से नहीं माना गया। तो ऐसी स्थिति में हमने ये पाया कि किसी तरह से ये जो है डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, और वो अनसक्सेसफुल हो गया वो डिमांड, है ना। तो इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं वो क्या होता है, रिवोल्ट होता है। यानी कि अनसक्सेसफुल टारगेट रिवोल्ट, सक्सेसफुल टारगेट अगर अचीव हो गया तो रिवोल्यूशन। ये डिफरेंसेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रिवोल्ट को, जो ईयर ऑफ 1857 में घटित हुई। क्या घटित हुई भाई, जानने का कोशिश करेंगे। 10 मई का डेट है। डेट क्या है? 10 मई 1857। वेरी इंपॉर्टेंट डेट स्टूडेंट। इस डेट को मेरठ, या मेरठ जिसको कहते हैं, जो यूपी का पार्ट है, वहाँ के जो सोल्जर्स थे, जो वहाँ के, जिसको छावनी कह सकते हो या यूँ कह सकते हो कि वहाँ का जो कैंप है, वहाँ के सोल्जर्स सडनली क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। रिवोल्ट होने के पीछे रीज़न क्या है भाई, ये देखेंगे। लोगों में अचानक हलचल मच जाती है, गाँव से लेकर देहात तक जितने लोग होते हैं वो अचानक वो क्या करते हैं, इस सारे ग्रुप को ज्वाइन करते चले जाते हैं, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स रहते हैं या जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उन पर अटैक करने का काम करने लगते हैं। ये सारी घटनाएं क्या शो कर रही हैं पता नहीं चल पा रहा, लेकिन स्थितियाँ तो हैं, है ना। अब देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि वहाँ पे अपने इस इंडिया में 1857 के टाइम में ना क्या होता था कि इंडियन गवर्नमेंट के जगह में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेशन था। तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश इंडियन के गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही थी, इसलिए इनका नहीं चलता था भाई। जो चलता था ब्रिटिशर्स का चलता था। अब ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स जो होते थे वो मैक्सिमम इंडियन होते थे। अगर 7 अगर सोल्जर्स की बात की जाए तो 6 इंडियन, 1 ब्रिटेनियन या ब्रिटिशर्स कह सकते हो, इंग्लिश मैन जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो ये लोग मिलकर के क्या करते थे, इस रेशियो में काम करते थे। यानी कि हर हाल में अगर मरेगा सैनिक तो इंडिया का ज़्यादा मरेगा और ब्रिटिशर्स कम मरेंगे। ये गोरे बहुत साने थे जी, बहुत साने थे, बहुत तेज थे। ये ना हर चीज़ को इतने हाली तरीके से सोचते थे, इतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते थे ना कि सामने वाले का पता नहीं चलता था। खैर हम भी कम नहीं है, हम इंडियंस है। इसी में मैं बताऊँगा आगे की स्टोरी में मंगल पांडे क्या थे, क्या उन्होंने कर दिखाया, ये सारी बातें मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो
तो पहले समझ लें कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो ये बगावत हुआ स्टूडेंट्स, वो बगावत कह सकते हो कि वहाँ के रिवोल्ट में, मेरठ के रिवोल्ट में जो सोल्जर्स थे शामिल, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पैदल सैनिक जो पैदल चलते थे ना, पैदल 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 समझते हो ना, जो ऑन फुट चलने वाले पैदल सोल्जर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इसका विद्रोह किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरे लेवल पर जो विद्रोही थे वो उसको अटैच या ज्वाइन करने वाले थे सोल्जर्स जो घुड़सवार थे। इस तरह से आप देखोगे कि धीरे धीरे जो जत्था था वो बढ़ता चला गया, और वो क्या कर रहे थे, लगातार जितने भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स थे, बैंक थे, पोस्ट ऑफिस थे या और भी कोर्ट्स थे, ये सारी जगह पे क्या कर रहे थे, ये लगातार अटैक कर रहे थे। और जो भी वेपन्स वाला यानी कि जो हथियार वाला घर होता है ना, उसको सबसे लूटते फूटते चल रहे थे, लूट के तोड़ फोड़ दे रहे थे, यानी कि तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, यही वाली कहानी थी उस टाइम पे। तो लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों को बर्बाद करके वहाँ से लूटते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। डेट आगे आती है 11 मई की। 11 मई में कुछ खास क्या होता है, तो देखिएगा कि ये जो जत्था है, जो ये 10 मई को ये सारे तोड़फोड़ लूटपाट करते हैं, वो रातों रात घुड़सवार सैनिक के माध्यम से वो क्या करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली जब पहुंचते हैं 11 मई को पहुंचने के बाद इनको क्या मिलता है कि वहाँ का जो दिल्ली के रेड फोर्ट पे जो उस समय के किंग थे या एम्पायर थे, वो कौन थे, बहादुर शाह थे। कौन थे, बहादुर शाह थे। तो बहादुर शाह उसमें क्या कर रहे थे, जब ये पहुंचे मंथ ऑफ मई, रमज़ान का महीना था स्टूडेंट। रमज़ान के महीने में वो क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। और नमाज का जो नमाज करने के बाद या कह लो सहरी जिसको कहते हैं, सहरी, वो क्या होता है, सहरी का मीनिंग जानना चाहोगे, जो रोज़ा रखने वाले जो रोज़ नमाजी होते हैं, है ना, वो सूरज उगने के जब सनराइज होता है उसके पहले का जो भोजन आता है, भोजन करना होता है, जो वो सुबह में भोजन करते हैं सनराइज होने से पहले, इसको सहरी कहते हैं। तो वो ये सहरी किए ही थे, और अचानक उनके फोर्ट के बाहर पे क्या हो रहा है, शोर शराबा सुनाई दे रहा है ना। उन तक ये मैसेज आती है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन गेट में क्या इवेंट हो रही है कि लोग ज़बरदस्ती करके मतलब दुर्व्यवहार कर सकते हो, मिसबिहेव कर सकते हो, मिसबिहेव करके वो इंटर कर जाते हैं और किंग को ये बताने का काम करते हैं कि सुनिए साहब, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम अपने कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना है या नहीं देना है। क्योंकि अंग्रेजों के अगेंस्ट में हम लोगों ने फुल्ली तरीके से क्या कर रखा है, विद्रोह कर चुके हैं हम लोग। मारेंगे उनको, तोड़ेंगे, हर हाल में यहाँ से भगा के रहेंगे, क्योंकि अब हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सस्पेंसिव होगा स्टूडेंट, थोड़ा आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, पैसेंस रखिएगा, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब कि सामने आने लगा। उनसे ये रीज़न पूछा गया कि रीज़न क्या है, तो रीज़न उन्होंने बताया कि भाई हमारे धन को भ्रष्ट किया जा रहा है, हम अपने धन को भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो हमसे कितनी चीज़ों को मैनेज करवाते रहेंगे, अब हमें साहस नहीं रह गया कि अब हर चीज़ को उनका सहते रहे, इसलिए आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ ही लड़ाई करोगे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनकी एक्टिविटी को, उनके फेस एक्सप्रेशन को देख करके शाहजहाँ बेचारा कुछ नहीं कह पाता, कहता ठीक है भैया, हम तो आप ही के साथ हैं। अब जैसे पता चलता है ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि विद्रोहियों के साथ, रिवोल्यूशनरीज के साथ जो अपना किंग है या इंपीरियल सिस्टम में जो शाहजहाँ हैं, उन्होंने बहादुर शाह हैं, उन्होंने ये डन कर दिया है कि हम आपके उनके सपोर्ट में हैं, यानी कि उन्होंने हमारे से बगावत की, हमसे धोखाबाजी की। अब यहाँ पे ये बात पता चलता है और सन्नाटे की तरह ये बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है ये मैटर कि हाँ, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो हैं, वो जो अपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो अपने राजा हैं, वो क्या हैं, चले गए हैं और वो इंडियंस का साथ दे रहे हैं, है ना। लेकिन देखना है कि नॉर्थ अगर इंडिया की बात करें ना, तो 11 मई के बाद 12 और 13 मंथ की बात की जाए, मई की, तो उस टाइम तक सब सिचुएशन नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे 14 और 15 मई होता है, ये बहुत ही भयंकर तरीके से ब्रस्ट होता है, ब्लास्टिंग होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो बहादुर शाह है, वो विद्रोह का जो समर्थन करने के बाद जो वहाँ के दिल्ली के आसपास का जो कैंप है ना, जो वेस्टर्न वाले पोर्शन में जो कैंप है, वहाँ के कैंप में भी क्या होता है, इसी तरह से विद्रोह देखने को मिलने लगते हैं। और धीरे धीरे ये सिचुएशन जो है पूरे इंडिया में ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से शुरुआत होता है 1857 का रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट ऐसा रिवोल्ट था जो दुनिया को एक मैसेज देने वाला था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैसेज देने वाला था कि अब हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चाहे आप जो कर लो। ऐसी कोशिशें होने लगी। चलिए, ये तो हमारा इंट्रोडक्टिव फॉर्म था स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मेन बॉडी पे ले जाना चाहूँगा कि क्या उसके बैकग्राउंड्स रहे थे, किस तरह के सिचुएशंस में इन लोगों ने ऐसे स्टेप्स लिए, है ना, क्या मंगल पांडे का रोल रहा होगा, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो मंगल पांडे मैं बता ही दूँ। चलो मंगल पांडे भी जानते हैं। मंगल पांडे नाम से ही पांडे हैं, मतलब वो ब्राह्मण थे, है ना। एक दिन की बात है कि वो अर्ली मॉर्निंग नहा वहाँ करके पूजा पाठ करके लौट रहे थे। रास्ते में एक जो झाड़ू लगाने वाला होता है ना,
जो लोअर क्लास का व्यक्ति था वो क्या कर झाड़ू कर रहा था। तो मंगल पांडे कहते हैं, ए तुम्हारे तो ये झाड़ू करने से या मेरे सामने तुम्हारे दर्शन हो जाने से, दर्शन मात्र से ही जो है मेरा जो दिन है वो खराब हो चुका है। तो वो जो बंदा रहता है वो चुप नहीं होता, वो बोलता है, सुनिए साहब, हमारे दर्शन से या हमारे आ जाने से, आपके रास्ते में खड़े हो जाने से, आप हमें देख करके ये कह रहे हो कि हमारे आने से सिर्फ मात्र से, नाम मात्र से, सिर्फ खड़े होने के मात्र से या रास्ते में पड़ जाने के मात्र से आपको ये लग रहा है कि हम जो हैं भ्रष्ट हो गए हैं। आप फिर से स्नान करने जाइएगा ना, जाइए आप जहाँ ड्यूटी करते हैं ना ब्रिटिशर्स का, वहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको तो धर्म ही भ्रष्ट कर दे रहे हैं। और ये बात उनको क्लिक कर जाती है। इस बात का वो अपने लेवल से पूरी तरह से इंक्वायरी करते हैं। पता चलता है कि जो उस समय तत्काल में जो एनफील्ड राइफल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिसेंट या फिर लेटेस्ट वर्जन का जो एनफील्ड राइफल मंगवाया था, उसमें क्या था कि एक लेदर का पॉइंट जुड़ा होता था जिसको हमको ऐसे करके घिसना पड़ता था। मतलब समझ रहे हो, मतलब मुंह से दांत में लगा करके उसको घिसना पड़ता था और गोली इसमें फिल करके, बारूद को फिल करके तब घींच करके घोड़ा को तब चलाने के लिए तैयार किया जाता था। इतने सारे प्रोसेस थे उस समय के एनफील्ड में। तो जो ये घिसने वाला जो पोर्शन था ना स्टूडेंट, इसमें मैं बात करूँगा कि जो वो घिसते थे वो लेदर का था और उसमें गाय का और सुअर का चर्बी यानी कि पॉर्क मांस यहाँ पे शामिल था। ठीक है, इस चीज़ का घोर विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे उनका तो ये भ्रष्ट हो जाता ना जात, वो हिंदू धर्म को मानने वाले, और जो गाय मांस खाते हैं वो तो मुसलमान। तो इस समय वहाँ सामाजिक जो डिस्टिंग्विश थी या जो विचारधाराएं थी वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से घिरी पड़ी थी और वो मंगल पांडे इससे दूर नहीं रहे थे। इस कारण से उन्होंने इसकी तहकीकात की और जब पता चला कि हाँ रियली में वो बंदा जो कह रहा था वो सही कह रहा था, इस बात की पुष्टि करने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यही जो मैं मेरिट के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, यहीं से उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। किसकी? 1857 की। तो चलें स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में देखेंगे कि क्या होता है इस स्टोरी का, कैसे वो उस चीज़ को टैकल करते हैं, कैसे उन चीज़ों पे, वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखते हैं और कैसे वो मंगल पांडे को इन चीज़ों को कंट्रोल, कौन, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने के लिए उनके साथ क्या करते हैं, ये सब जानेंगे अगले स्टोरी में, अगले वीडियो में। तब तक वेट कीजिए, वॉच कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ओके, शी यू, बाय बाय। ओके, टेक केयर।